हेलो नमस्कार। आज देखो ये मैंने इस तरह के आपको मैंने बोला था अपनी साड़ी दिखाऊंगी। आजकल अब शादियों का सीजन आ गया तो हम ब्लैक कलर की इस तरह की साड़ी पहन सकते हैं सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में ये कलर थोड़ा सा चुभता है। डार्क कलर है ना ब्लैक, तो ये बहुत सुंदर साड़ी लगती है। बिल्कुल हल्की फुल्की है, कॉटन सिल्क है। ये देखो इसका कितना अच्छा कपड़ा है और इसमें ये देखो कितनी अच्छी इसमें शाइनिंग है। और जरूरी नहीं है कि बहुत हम दुल्हन की तरह सजे, हल्का फुल्का मेकअप करें, इस तरह की साड़ी कैरी करें। चाहे तो ब्रेसलेट पहन ले, हाथ में घड़ी पहन ले, एक हाथ में चूड़ी पहन ले और एक हल्की सी अपना एक जो आप चैन पहनते हैं वो पहन ले। ये आपकी मर्जी के ऊपर है, पर ये इतना अच्छा लगता है ये लुक। ये देखो इस तरह का इसका ये गला है, ये देखो डिजाइनर गला है। और बस बहुत भारी जेवर पहनने की जरूरत नहीं है। आप खुले बाल रखे और आपके ऊपर जैसी माथे पर मांग टीका या बिंदी जमती है तो लगाए। मैं एक ऐसे सिंपल सी एक चौड़ी सी बिंदी लगाती हूँ, ये देखो, और बस ऐसे तैयार हो जाती हूँ। ये मेरा लुक है। तो आप ये आपको मैंने दिखाया और आप बताना कि ये मेरी साड़ी आपको कैसी लगी। ये देखो, और थोड़ा सा एक टिप्स दूंगी साड़ी पहनने का। कुछ लोग ना साड़ी को ऐसे चढ़ा लेते हैं, ऐसे नहीं चढ़ानी है इसको। थोड़ा सा इसको ऐसे हल्का सा बस इस शेप में रखें आप ब्लाउज, जो ताकि हमारे पूरा गला दिखे, लुक अच्छा आता है ऐसे। और ये इस तरह से जो ये हमारा पेटीकोट का नाड़ा होता है ना, वो कभी भी साइड में नहीं बांधे, सामने बांधना चाहिए। क्योंकि यहाँ से जो पतली साड़ी होती है और यहाँ फिर एक घूमड़ सा बन जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ से एकदम देखो ये कितनी अच्छी प्लेन बन जाती है। इस तरह से आगे नाड़ा बांधना चाहिए। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स है। और इस तरह से आप इस तरह से छोटा पल्ला रखें ताकि चलने में कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि विंटर है, हम उसके ऊपर कुछ पहनते भी हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। वो मैं अभी आपको बहुत अच्छा एक ब्लेजर है वो पहन के दिखाती हूँ। चलिए लेकर आती हूँ। ये देखो ये कितना बढ़िया ब्लेजर है। तो सर्दियों में शादी में जरूरी नहीं है कि हम फैशन ही करें, क्योंकि ये गर्मी में तो हम पहन नहीं सकते। तो सर्दी में प्लीज आप इस तरह से बिल्कुल बिना कपड़ों के मत रहिए। एक तो सर्दी लगती है, जुकाम होता है और ठंड में सिकुड़ते रहते हैं, लुक अच्छा नहीं आता। ठीक है, दुल्हन है, लड़कियां हैं, वो पहने, पर सर्दी में ही तो ये काम आते हैं। तो ये इस तरह से बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आप इनको पहने। तो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि ये मेरी डॉटर इन लॉ ने दे रखा है। अधिकतर कपड़े वही देती है, तो बस फ्री हो जाइए। तो ये देखो कितना अच्छा लगता है, ये देखो। तो आप बताना कि आपको कैसा लगा मेरा अंदाज, मेरा लुक और मेरा ये थोड़ा सा आइडिया। तो ये आप अब बताना मुझे। ये देखो, तो आप बताना कि ये आपको कैसा लगा। और कभी भी ऐसे तन के खड़े नहीं हुए, तो थोड़ा सा ऐसे स्टाइल में खड़े हुए तो ये बहुत अच्छा लगता है। और हाथ में आपके पास ब्लेजर है तो कोई पर्स वर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इतना उसको केयर नहीं कर सकते, परेशान हुए रहते हैं। तो अपने पास पॉकेट है, उसमें आप अपना मोबाइल रखिए, चश्मा रखिए और अपना हैंगिंग रखिए। तो ये देखो इस तरह का मेरा ये पीछे का है, इसको आप कैसे भी बांध सकते हैं। तो ये बताना आपको कि कैसा लगा। इस तरह से देखो किस तरह की मेरी ड्रेस लग रही है। तो प्लीज आप कमेंट करना। तो सर्दी से बचाव। और ये कपड़े कब काम आते हैं हमारे, जब हम सर्दियों में इनको पहनते नहीं है। तो मैं तो हमेशा कोई भी शादी होती है तो इसको पहनती हूँ। ये देखो, मैंने आपको अपनी ये साड़ी दिखाई, एक साड़ी और दिखाऊंगी या तो आज या फिर एक दो दिन बाद में फिर दिखाऊंगी। और एक सेंटर टेबल को बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया है। दिवाली के बाद अलग सा लुक चेंज कर ले तो बहुत अच्छा लगता है मन को। तो मैं चेंज करती रहती हूँ। मैंने सेंटर टेबल को भी लुक चेंज करूंगी, या तो अभी दिखा सकती हूँ या फिर अगले आने वाली वीडियो में दिखाऊंगी। आज मैंने आपको ये साड़ी दिखाई है, हो सकता है दिखा भी दूं। और एक छोटी छोटी मैं आपसे ये बातें करूंगी। छोटी छोटी कुछ बातें ऐसी है जो हमें बहुत खुशी देती है, बहुत सुकून मिलता है। जैसे कि कोई राह चलता है, वो हमें देख के
स्माइल पास कर दे तो बहुत खुशी होती है कि भाई चलो इसको या तो हम अच्छे लगे हैं या इसको खुद इतना हंसमुख है, तो उसको देख के भी एक अनजान व्यक्ति की स्माइल देख के भी जो बहुत खुशी मिलती है। बच्चे खेलते हैं, खिलखिलाते हैं जैसे घर में, उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि हमसे कोई चीज रेसिपी बनाती है, वो बार बार बिगड़ जाती है, वो अच्छी नहीं बनती, एकदम से वो बहुत फर्स्ट क्लास बन जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में बदलाव लाती है और खुशियां लेकर आती है। और जैसे कि हम बहुत दिन हो गए हैं अपनी अलमीरा खोली, तो कपड़ों को अच्छी तरह से फोल्ड कर रहे हैं खोल के, या कोई भी उसमें से अचानक से पैसे निकल जाए तो बहुत खुशी होती है, जैसे कि हमें हमारी लॉटरी निकल गई हो। तो ये छोटी छोटी बहुत खुशियां होती है। और जैसे कि अपने बहुत करीबी का, मम्मी का या अपने बच्चे का एक हाथों से लिखा खत मिल जाए तो जन्नत मिल जाती है। उस बच्चे की खुशी देखो। मैं खुद बताती हूँ कि मैं हमेशा अपने बच्चों के पास जाती हूँ और तब आती हूँ, वहां से आते वक्त एक बहुत बड़ा सा बच्चों को एक लेटर लिख के छोड़ के आती हूँ उनकी खुशियों के लिए। उनको अच्छी अच्छी टिप्स देती हूँ, समझाती हूँ एक मम्मी होने के नाते। तो अब लेटर का तो किससे ही खत्म हो गई, कोई लिखता ही नहीं है, पर मैं हाथ से लिखती हूँ। और फिर पता है मेरी डॉटर इन लो उनको इतना संभाल कर रखती है, लेमिनेशन करा के रखती है कि हमेशा रखूंगी। तो वो देखो कितनी खुशी मिलती है उस चेहरे पे, और मुझे भी कितना सुकून मिलता है, जन्नत मिल जाती है। तो छोटी छोटी खुशियाँ इस तरह से आप अपनाओ तो कितना अच्छा लगता है, ये ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ। और जैसे कि अचानक से हम बैठे हैं और अपना बच्चा आके एकदम से प्यार करे, अपने कलेजे से लग जाए, तो इससे अपार खुशी और क्या है, जन्नत है। अपने परिवार के साथ हंसे, खुश रहे, अच्छी जिंदगी बिताए। जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। और जैसे कि रूप, ज्ञान और पैसा, इसके ऊपर कभी भी आप अहंकार मत करो। पैसा हमें ऊपर तक ले जाएगा, पर हम पैसे को ऊपर नहीं लेके जाएंगे। और जो ज्ञान है उसका भी कोई घमंड नहीं करना, वो दूसरों को बांटे। रूप है, रूप का तो क्या देखना है, करेक्टर अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, तालमेल अच्छी होनी चाहिए। ये मेरी आपसे कुछ बहुत अच्छी छोटी छोटी बातें थी जो बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आप खुश रहिए और इन ऐसी ऐसी चीजों को, इन छोटी छोटी खुशियों को फॉलो करें। जैसे कि मैं मार्केट में गई थी डोसा पैक कराने खाने, तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं पैक नहीं कराते, खा लेते हैं ये गरम गरम। तो फिर मैंने उसको बोला भैया पैक मत करो, गरम गरम खाने को दे दो, ये मेरी खुद की बता रही हूँ। तो वो कहता है ठीक है मैम, उससे हम लेते रहते हैं, आप खा लो गरम गरम। तो कितनी बार मन्नत कर करके चटनियाँ देता, डोसे में सांभर डालता, तो ठीक है फिर हमने खा लिया, बहुत अच्छा लगा, उसकी खूब तारीफ करी, वो बहुत खुश हुआ। मैं ऐसे लोगों की बहुत तारीफ करती हूँ। मैंने पहले भी बताया था, जो मेरे झाड़ू वाले हैं, जो मेरा धोबी है, जो मेरा सब्जी वाला है, जो मेरे दूध वाले हैं, मेरी बाई है, मेरा माली है, तो ये किसी भी वक्त जब भी मैं कहूँगा तभी आ जाते हैं। इनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये मेरी एक ये धारणा है। और उस डोसे वाले ने फिर चलते टाइम हमें पैकिंग पकड़ा दी, पैक डोसा। तो फिर मैंने बोला भैया मना क्या था डोसे को, तो हमने खा लिया। तो कहता है नहीं मैम इस डोसे के मैं पैसे नहीं लूंगा, आप घर लेके जाओ, घर फिर खाना आप इसको। तो ये इतना अच्छा लगा, उसको भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फिर मैं उसको पैसे देने लगी तो वो बोला आपने तो मना किया था ना, पर मुझे आपको देना था ये डोसा घर के लिए पैक करके। तो इस तरह से हमारा व्यवहार हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कैसा किससे व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से आप सबसे मिलजुल कर रहिए, किसी चीज का अहंकार मत करिए और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी पल बिताइए। अभी मेरे बच्चे आएंगे थोड़े दिन में, मैं डेली उनको दिखाऊंगी, उनके खाने, उनकी मनपसंद का खाना बनाऊंगी, तो कितनी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। सारा दिन बीत जाता है पता ही नहीं लगता। तो बस ये मेरी छोटी छोटी बातें थी। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे। और जैसे मैंने ये टेबल देखो बिल्कुल खाली कर दिया है इसको, तो इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो इस तरह का, सर्दी आ गई तो इस तरह के बहुत अच्छे कलर लगते हैं डार्क। तो दिवाली का लुक थोड़ा चेंज करूंगी। पहले इस पे बनारसी बिछा रखा था, अब ये बहुत अच्छा कपड़ा है, स्मूथ सा वेलवेट शनील।
तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से ये डाल दिया। प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट क्या करें कि आपको ये मेरा आइडिया, मेरी साड़ी, मेरी ड्रेस और मेरी ये डेकोरेशन आपको कैसी लगती है। तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से ये अपने आप में डेकोरेट हो गया। ये देखो, ये देखो, इसके ऊपर मैंने एक ये इस तरह का रग डाल के, एक ये छोटी सी मेरे पास लेस रखी थी, ये इसके ऊपर मैंने बिछा दिया। ये अपने आप में बहुत सुंदर लगता है। और फिर मैंने ये एक रख दिया हमारी टेबल का कांच। ये देखो, और बस इसके ऊपर अब मैं सिंपल रखूंगी इसको, बिल्कुल मैं कुछ नहीं रखूंगी। ये एक देखो, हाईलाइट करने के लिए एक चौकी ली है मैंने, एक बास्केट ली है ये इस तरह की, और इसके ऊपर मैं ये रखूंगी ये मिरर, और इसको मैं डेकोरेट करूंगी तो आपको दिखा रही हूँ।